Hello students, welcome to the PSM Learning Zone. Students, हम पढ़ा रहे हैं आपको साइंस। कौन सी क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं? 6 क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं आपको हम। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। ये चैप्टर हमारा चल रहा है अभी। और चैप्टर के अंदर जो टॉपिक है आज का वो है टॉर्च बल्ब। टॉर्च का बल्ब, टॉर्च के बल्ब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है टॉर्च हमारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बना हुआ टॉर्च। टॉर्च के अंदर जो बल्ब होता है ना, टॉर्च के अंदर बल्ब होता है। देखो यहाँ से बल्ब, इस तरफ को बल्ब होता है, इस तरफ बना होता है बल्ब। ठीक है, और यहीं से लाइट आती है। ठीक है, यहाँ से क्या आती है? लाइट आती है। बल्ब से क्या होता है? लाइट आती है। ठीक है, हम पढ़ेंगे बल्ब से, बल्ब के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में। आज के टॉपिक में हम टॉर्च के बल्ब के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। वो बल्ब के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, कि बल्ब के कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम टॉर्च के बल्ब के बारे में, हम टॉर्च के बारे में नहीं पढ़ रहे, जो टॉर्च का बल्ब है ना, बल्ब, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, उसके बल्ब के बारे में। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहां पर मैं लिखा है टॉर्च बल्ब। ठीक है, ये लिखा हुआ है टॉर्च बल्ब। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है मैंने? द स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है, ये एक टॉर्च बल्ब क्या होता है? एक स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब होता है। ठीक है, टॉर्च बल्ब इज ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब। आगे क्या लिखा है मैंने? विच प्रोड्यूसेस लाइट, जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है। एक ऐसा बल्ब होता है, टॉर्च बल्ब ही एक ऐसा बल्ब होता है जो क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। व्हेन टॉर्च इज स्विच ऑन, ठीक है, जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं, ऑन, ठीक है, तब जो टॉर्च के बल्ब में से क्या निकलती है? एक लाइट निकलती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं अब हम। आगे लिखा है टॉर्च बल्ब कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्लास बल्ब फिक्स्ड ऑन ए मेटल केस। ये स्मॉल ग्लास क्या है? स्मॉल ग्लास का मीनिंग है शीशा। जो बल्ब का जो शीशा होता है ना, उसको यहां पर इन्होंने बोला गया है ग्लास बल्ब। ठीक है, ग्लास का जो शीशा जिसकी ये कवरिंग की हुई ना, जिसके देखो ये शीशा लगा हुआ है इसके ऊपर यहां पर। ठीक है, ये जिससे ढका हुआ ना ये बल्ब, वो उसको कहते हैं ग्लास का शीशा, मीनिंग ग्लास बल्ब। ठीक है, टॉर्च का शीशा, ग्लास कहते हैं उसको। ठीक है, जहां पर भी ग्लास वर्ड यूज होगा अभी साइंस के अंदर, उसे हम शीशा ही कहेंगे। शीशा मीनिंग वो वाला शीशा नहीं, वो वाला जो जिसमें आईना देखते हैं, वो वाला नहीं, वो कांच का वाला शीशा, कांच वाला शीशा, कांच। ठीक है, कांच कह लो, कांच कह लो, कांच कहते हैं इसे, कांच। ठीक है, जिस ट्रांसपेरेंट कांच कह लो एक तरह का। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ते हैं अब हम। आगे है ऑन ए मेटल केस। ठीक है, मेटल केस ये नीचे बना हुआ है, इसका मेटल केस बना हुआ है, देखो जरा। मेटल केस में क्या होता है? ये फिक्स होता है, ये वाला कांच वाला हिस्सा मेटल केस में फिक्स होता है। ठीक है बच्चों, अच्छा आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे देखो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। यहाँ पर इस जगह पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपने हाथों से। बल्ब का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, देखो यहाँ पर ये है बल्ब का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर के पार्ट में क्या लिखा हुआ है? इस जगह पर जो है वो फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट से क्या होता है? लाइट प्रोड्यूस होती है, मीनिंग कि वो ग्लो करता है। जब हम टॉर्च को ऑन करते हैं, जो फिलामेंट है वो ग्लो करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है उस टाइम पे। ठीक है, फिलामेंट जो है थिक वायर के साथ जुड़ा होता है, थिक मीनिंग के मोटी वायर के साथ जुड़ा होता है। जो फिलामेंट होती है वो एक थिन वायर होती है। ठीक है, मैंने अभी आपको ये, हम ऊपर के हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ऊपर इतने हिस्से की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, नीचे वाले हिस्से की बाद में बात करेंगे, हम ऊपर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है बच्चों, फिलामेंट जो है एक थिन वायर होती है। ठीक है, थिन वायर मीनिंग पतली सी वायर होती है, जो कि
थिक वायर मीनिंग कि मोटी मोटी वायर के साथ जुड़ी होती हैं, साइडों में उसकी मोटी वायर्स होती हैं, ठीक है। उनके साथ वो क्या होता है, फिलामेंट जुड़ा होता है, ठीक है बच्चों। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मैंने फिलामेंट के बारे में जो जो बताया था वो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। द थिन वायर इनसाइड द बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो कि एक पतली वायर होती है बल्ब के अंदर, उसे हम कहते हैं फिलामेंट, जिससे रोशनी पैदा होती है। आगे ये लिखा हुआ मैंने, फिलामेंट इज यूजली मेड ऑफ वेरी थिन टंगस्टन वायर। जो मटेरियल है, जिस मटेरियल की वो थिन वायर बनी होती है, उसे कहते हैं टंगस्टन वायर। टंगस्टन इसकी बनी होती है, ये इस मटेरियल की बनी होती है, टंगस्टन की, ठीक है। टंगस्टन के बारे में डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आपने ये पता होना चाहिए फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन वायर का, टंगस्टन, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं अब हम। आगे लिखा है, इट इज द फिलामेंट ऑफ द बल्ब विच ग्लो। ये फिलामेंट ऑफ द बल्ब ही है जो कि ग्लो करता है टॉर्च के ऑन होने पर। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेल इज पास थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है सेल के थ्रू, टॉर्च में सेल के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तब ये फिलामेंट लाइट प्रोड्यूस करता है, जब जो टॉर्च है ऑन होता है, ठीक है। अब मैं ये इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होती है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सर्किट कैसे हम फॉर्म करते हैं। सर्किट के फॉर्म होने से ये इलेक्ट्रिसिटी पूरी प्रोड्यूस होती है बल्ब में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे आगे है ये देखो, आगे देखो, अब हम इसके नीचे वाले हिस्से के बारे में बात करेंगे। अब हमें ऊपर वाले हिस्से में बात कर ली है, ये नीचे वाले हिस्से के बारे में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है। ये देखो, ये रहा, यहां पर देखो, यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर दो टर्मिनल होते हैं। जैसे बल्ब के दो टर्मिनल थे, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, मगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। इसमें बस मेटल केस होता है, किसका, एक मेटल टिप होती है, ठीक है। मेटल केस जो होता है एक टर्मिनल होता है इसका, और जो मेटल टिप होती है इसकी वो दूसरा टर्मिनल होता है, ठीक है। मेटल केस है, इसे हम कहते हैं मेटल केस, और सबसे नीचे होता है मेटल टिप। सबसे नीचे ये जो मैं दियो ना एरो से पॉइंट से, उसे कहते हैं मेटल टिप, ठीक है बच्चों। ये इसके क्या होते हैं, दो टर्मिनल ऑफ द टॉर्च बल्ब। हम यहां पर हम पढ़ रहे हैं टॉर्च बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो बाकी बल्ब्स होती हैं, जो घर के अंदर बल्ब्स होते हैं, वो भी सिमिलर होते हैं, मगर हम जो क्लास 6 के लेवल की बात करेंगे, हम वो टॉर्च बल्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि उसको हम उसको एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको टॉर्च बल्ब को यूज कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंट के लिए, मगर हम जो घर में जो बल्ब होते हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट के लिए। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो घर के जो बल्ब होते हैं उनको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, मगर जो जो से ये टॉर्च का बल्ब होता है, ये टॉर्च का बल्ब है, इसको जो है कम इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है जलने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए, इसीलिए हम जो 6 लेवल में पढ़ते हैं वो टॉर्च के बल्ब के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। आगे मैं बताता हूं, आगे लिखा हुआ है, देखो यही लिखा हुआ मैंने, टू टर्मिनल ऑफ द टॉर्च बल्ब डू नॉट टच ईच अदर। जो के दो टर्मिनल हैं बल्ब के, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ टच नहीं करते। डू नॉट टच ईच अदर। दो टर्मिनल जो हैं बल्ब के, टॉर्च बल्ब के हैं, वो एक दूसरे के साथ टच नहीं करते। देखो यहां पर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं स्क्रीन को, थोड़ा सा यहां पर आपको पता लग जाएगा। ये देखो, एक जो है थिक वायर जो है एक टर्मिनल से जुड़ी हुई है, जो दूसरी थिक वायर है वो किससे जुड़ी हुई है, वो इससे जुड़ी हुई है। देखो जरा, ये देखो, ये देखो, एक टर्मिनल की जो वायर है, ये वाली वायर जो है वो जुड़ी हुई है एक टर्मिनल से, और दूसरी वायर जो है वो दूसरे टर्मिनल से जुड़ी हुई है। दोनों जो टर्मिनल है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, ठीक है।
ये डिफरेंट तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। दोनों जो है दोनों एक तरफ से, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते टर्मिनल जो हैं, ठीक है। इसमें यही कहा गया है, ठीक है बच्चों। ये टर्मिनल का एक टर्मिनल का हिस्सा यहां पर है एक थिक वायर के साथ, दूसरा हिस्सा दूसरी थिक वायर के साथ है, देखो जरा यहां पर, ठीक है। ये दूसरी वायर जा रही है यहां पर, एक वायर यहां पर जा रही है, ठीक है बच्चों। इसमें बस इतना समझाना है कि जो दो टर्मिनल होते हैं टॉर्च बल्ब के, वो एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े होते, ठीक है। आखिरी में जो मैं बात बताना चाहता हूं टॉर्च बल्ब और टॉर्च इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, मैंने बताया था आपको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देता है। और इलेक्ट्रिसिटी में जब ये सेल प्रोड्यूस करता है, जब कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करता है, तो बल्ब का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में प्रोड्यूस करना, ठीक है। जो बल्ब होता है हमारा टॉर्च बल्ब होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में कन्वर्ट कर देता है, लाइट एनर्जी में, जिससे हमारे टॉर्च से लाइट निकलती है। ये बच्चों एक बात आपको जरूर याद रखनी है, जब जब टॉर्च ऑन होता है, एक टॉर्च बना देता हूं यहां पर, ये टॉर्च हमारा जिससे लाइट निकल रही है, ठीक है। और यहां पर दो सेल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। जब ये दो सेल जब ऑन होते हैं ना, ये ऑन का बटन मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक है। जब ये दो सेल ऑन होते हैं, ये दो सेल जो हैं जब ये ऑन होंगे, ठीक है, जब तारों के थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस होगी, तब जो बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी को किस में प्रोड्यूस कर देगा, लाइट एनर्जी में प्रोड्यूस कर देगा यहां पर, ठीक है बच्चों। बच्चों आज के लिए इतना काफी है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।